चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में ये कहा गया है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि को 20,400 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करती है, तो वह राशि कितने वर्षों में निवेश करेगी, आपसे पूछा गया। देखिए कितना पैसा 12,000 रुपये, लेकिन कितना करना चाहती है 20,400। तो एक काम करें, 20,400 में से घटा देंगे आप 12,000, तो कितना बचेगा ये 8400। तो आप लगा देंगे इस पे PRT अपॉन 100, 8400 पर 12,000 की राशि है, 10% की दर से T समय है और गुणा कितना 100। कैलकुलेशन कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84, तो T का मान आ जाएगा 7 साल के लिए। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या कह रहे हैं। 36 में कहा गया कि एक साधारण ब्याज की राशि पे दी गई है और ब्याज की दर 11% से बढ़कर, जो पहले 11% थी, 17 सही 1/2% का मतलब कितना होगा 17 दूनी 34 और 1 35/2। तो एक काम करें, 35/2 में से घटा देंगे आप कितना 11%, तो इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। 35% और 11 दूनी कितना 22 और बटे में कितना 2, जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा 13/2%। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। तो मतलब 13/2% बराबर कितने के दिया उन्होंने, ये 1071.20 के। तो आप यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे, 107.20 बटे में कितना 13, ये 2 ऊपर चला जाएगा और गुणा में कितना 100। पॉइंट हटाओगे नीचे अपने पास से कितना आ जाएगा 100, कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ, कितना आ रहा है ये देख लें आप। 100 से 100 काट देंगे, जितना भी आपसे कट रहा है ये वैल्यू निकाल दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। अब देखिए इस राशि को कहा उसने 16,480 रुपये को 5% की दर से, मतलब 10% की दर से 5 साल के लिए साधारण ब्याज आपसे पूछा। 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर देंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 8240। मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए R% थी और 4 वर्षों के लिए है। पहले तो जो R% है वो बता दिया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए निवेश कर जाती है। फिर उसी धनराशि पर साधारण ब्याज 14 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर है। तो एक काम करें, जो ये 4% है R उसके लिए जा रहा होगा तो कितना होगा 4 × 4 तो हो गया। R × T क्या होता ब्याज, तो 4 × ये क्या आ गया ब्याज। लेकिन ये जो इतने साधारण ब्याज की राशि निवेश कर रहे धनराशि, तो उसी धनराशि पर प्राप्त 14 वर्षों के साधारण ब्याज के वर्ष, तो 14 वर्षों के लिए जाएगा तो 14 × कितना कर देंगे R, ये R × T, ये भी R × T। अच्छा अब हमारे पास देखें इन्होंने कहा कि R का मान क्या होगा, तो हमें R का मान निकाल देना कि R का मान क्या होगा। कैलकुलेशन कर दें जितना आपसे कटेगा। देखिए कहीं मिश्र धन की बात तो नहीं कही, बस ये देख लें 4 वर्षों में निवेश प्राप्त धनराशि। अच्छा देखिए जो प्राप्त धनराशि है ना, तो इसे 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि ये इधर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया मिश्र धन और ये हो गया ब्याज। ये भी R × T, ये भी R × T। ये 14 साल का, भाई SI बराबर क्या होता R × T होता ना, तो ये 14 साल का ब्याज और ये ब्याज था मिश्र धन में जोड़ दिया। कैलकुलेट कर देंगे आपसे जितना कैलकुलेट हो रहा है, तो 100 बराबर ये 4 R% बराबर 14 R%, 14 में से R जाएंगे कितना बचेगा 10 R% बराबर किसके 100 के, तो यहाँ से R का मान आ जाएगा 10%। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। 38 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 36 के बाद 37, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। देखिए 38 में ये कह रहे हैं आपसे कि एक ऋण है 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जा रहा है और बता रहे हैं कि 10% वार्षिक दर से 5850 की है। जो टोटल दिया उसने कितना बताया 5850 है। तो इस योजना का 60% बता रहे हैं कि 60% निकालने पर कितना होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे इसमें। एक तो देखिए मूलधन और एक किस्त का बता रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट, कैसे लगाएंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे इसको। पहले उसने बताया ना 10%, तो 10 से 1 बढ़ा देंगे 11, लेकिन जो किस्त होगी वो 11 × 11 मतलब बाद वाले की होगी। और जो पहले राशि कितनी होगी 100, तो 11 की 11 में रखेंगे तो वो कितनी होगी 121।
मतलब टोटल जो यहाँ से देखूंगा 210 और जो यहाँ से देख रहा हूँ वो कितना हमारे पास 121। अब एक बात बताएं, 100 की राशि कितनी हो गई, 121, तो बढ़ गई कितनी, 121 रुपए हो गई। लेकिन क्वेश्चन में 580 के, तो यहाँ से 1 का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 48। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि पी का मान कितना, इसमें मान गुणा करा देंगे 210 गुना 48, तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा 008। तो ये पी का मान आ गया। इसमें आप ब्याज में बदल देंगे इसको। तो देखिए ब्याज में कैसे बदलेंगे, बहुत ध्यान से देखें। ये ब्याज अगर निकालना हो आपको तो 2 इंटू 5808 की मल्टीप्लाई करा देंगे 2 में, और इसमें से जो ये राशि है घटा देंगे आप, जो राशि निकल के आई थी, तो ये 1161 माइनस कितना 1180, तो यहाँ से 153, तो ये ब्याज मिल गया। अब इसको कह रहा था आपसे कि जो ये ब्याज है इसका 60% परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना 100, कैलकुलेट कर देंगे तो ये 9.16 के समथिंग आएगा। तो मतलब आप बता सकते हैं 922, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या कह रहे हैं, 8400 रुपए की धनराशि है, तो एक काम करें और कितनी जाती है 11086, तो इसमें से 8400 घटा देंगे आप, तो ये 2646 आ जाएगी। अब आप इस पे लगा देंगे, ये तो हो गया SI बराबर PRT अपॉन 100, मतलब 8400 8.75 की इन्होंने दर बता रखी है, और कितने समय के लिए ये हमें पता नहीं, T, और बटे में कितना 100। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ये लगभग पॉइंटों में आएगी, तो यहाँ से 3.6 आ जाना चाहिए। देन इस मान को आप फिर से लगा देंगे 1008 का जो उन्होंने दे रखा है नीचे उसमें, और ये दर हमें पहली पता थी, और समय हमने निकाल दिया 3.6 और बटे में कितना 100। ये हो गया P, ये R और ये T, और बटे में कितना 100। कैलकुलेशन कर देंगे इसकी, इसमें बस जितना आपसे कटेगा फाइनली काट लेना, तो लगभग ये आ जाना चाहिए 40। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी वाला कह रहे सॉरी, इसका आ जाना चाहिए 3420, मतलब इसका आना चाहिए रियल आंसर, तो मतलब इसका जो 2 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखा 4 में, तो आप 4 वाला लगा देंगे, 3404 3402 सॉरी 34 आ तो ये रहा, लेकिन उन्होंने आंसर ये दे रखा, तो आप यही वाला टिक कर देंगे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 39। देखिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या कहा गया, कह रहे कि 8925 8,925 रुपए के ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है और 8% की दर से दी जाती है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, मतलब पूरे साल का कितना दे रखा 8%, तो आप इसका आधा कर दें, अर्धवार्षिक के लिए कितना होगा 4। जब आप परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, तो इससे कट जाएगा कितना 1/25, तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो ये 26/25 काउंट होगी, जो दर काउंट होगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखना आपको, एक तरफ तो ऐसे लिखना है यहाँ पे मूलधन, और एक तरफ लिखना है किस्त। इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो हमें थोड़ा सा लेंथ खिंच जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए जो पहले राशि थी कितनी 25 मूलधन, और अब जो बढ़कर कितनी हो गई 26, लेकिन जो हमें किस्त का मान निकालना वो देनी किसके हिसाब से 26, तो 26 इंटू 26 कर देंगे। अब देखें जो पहले थी हमारे पास 25 की 25 में करेंगे, 25 का स्क्वायर सेकंड का कितना हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 676। यहाँ पर जो टोटल मूलधन है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 650 हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, तो ये कितना आ जाएगा 1275। तो हमारे हिसाब से जो 1275 रुपए हैं वो बराबर दिया है इन्होंने कितने के 8925 के दिया। तो आप यहाँ से 676 का मान निकाल दें, तो जो 676 का मान आएगा 8925, तो एज इट इज ये बटे में आएगा 1275 और इंटू कितना 676, तो यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारे पास राशि आ जाएगी 4732। आप इसे 5 से काट देना, 5 2 10, 2 इधर 5 पंजे 25, 2 इधर 5 पंजे 25, 2 5 से काट देना, 5 एकम 5, 4 इधर 5 निम 45, 4 इधर फिर से कर देना 5 अट्ठे 40, और 5 से फिर 2 इधर 5 पंजे 25, तो कैलकुलेट होके ये पी का मान आ जाएगा हमारे पास। अब आपसे पूछा क्या, देखें उसने ये पूछा कि राशि कितनी होगी 4732, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखें 41 में आपसे क्या कह रहे हैं, जो 20,000 रुपए हैं तो ऐसे ही लिख देंगे, 3 वर्षों के लिए जा रहे हैं, और कितने परसेंट पे 10% पे, तो ये हमने लगा दिया PRT अपॉन 100 प्लस उसके लिए देखें वहां पे कितने 40,000 रुपए, और ये कितने परसेंट के, ये भी 3 साल के लिए, और ये कितने सर के, ये भी ये 15 के लिए, एक पहले वाले 10 के लिए, ये 15 के लिए, तो यहाँ से ब्याज निकाल दें आप,
जीरो से जीरो काट देंगे जितनी आपसे कट रही है, तो यहाँ पे ये कर देंगे कितना 6000, और इसमें कितना आ जाएगा ये 18000। दोनों को जोड़ देंगे आप तो 24000 रुपये आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखें, 41 का 24000, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए 42 में आपसे क्या कह रहे हैं कि 12000 रुपये है और 15% की दर से दे रहे हैं, तो 15 और इंटू कितना 3 साल के लिए, और बटे में कितना 100 काट देंगे आप, जीरो से जीरो। 15 की 12 में करेंगे कितना हो जाएगा 180, मतलब 1800 गुणा 3, तो आंसर इसका होगा 5400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए 43 में क्या कह रहा है आपसे, 43 में कहा गया है कि एक निश्चित राशि, देखिए जो भी मैंने आपको बता रहा था सेम उसी की तरह से होगा ये 43 भी। 43 में देखिए पूछ रहा समय के बारे में कि समय कितना होगा, तो ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक P बराबर होता, सॉरी A बराबर होगा P और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या कर देते हैं N। वैसे तो ये फॉर्मूला आएगा जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, वहां पर इससे फॉर्मूला निकाला जाता है। तो आप ये कह रहे हैं देखिए राशि को कितना करना, दुगना। मतलब अगर मान लो यहाँ पे राशि 1 है तो यहाँ पे कितनी होगी, दुगनी। और दर कितनी दी है, ये हमें 26% कही है, और बटे में कितना 100 की पावर ये n। तो मतलब ये 1 थी राशि, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दुगनी। तो ये 2, ये 1 ऐसी, तो 26 से काट दें आप जितना कट सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.26। ये डिवाइड कर दिया, मतलब 2 जीरो हटाओगे नीचे 100, तो ये उल्टा वहां पे लिखे, तो ये हो जाएगा 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा 1.26 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू सेटिस्फाई करें n की। अगर मैं देखो इसे 1.2 मान लेता हूँ, सपोज करता हूँ अपने पास से 1.2 है, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर आप। देखिए मैं मान लेता हूँ 1.26 लिखा, तो इसे मैं 1.2 मान लेता हूँ, और जब मैं इसकी क्यूब करूंगा तो इसकी क्यूब 12 की क्यूब कितनी होती है 17 28, और लेकिन देखो ये लगभग कितने के आसपास पहुंच जाएगा, ये 1.27 जाएगा, तो ये लगभग 2 के आसपास। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि किसका मान होगा, यहाँ पर n का मान 3 के बराबर, तो यहाँ बोल देंगे n बराबर 3 साल। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे क्या कहा गया, 44 में कह रहे हैं कि ब्याज की राशि 6% प्रतिवर्ष से मामूली रूप से अनुवार्षिक रूप में संयोजित की जाती है। देखिए जो 6% की दर से, ये तो है प्रतिवर्ष के, ये है मतलब 1 साल के लिए, तो आप इसे पहले परसेंटेज हटाओगे तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा 0.06। और जब आप अर्धवार्षिक के लिए कहेंगे, अगर अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयर के लिए कहेंगे, तो अब 6 की जगह कितना हो जाएगा 3%। तो आप फिर से लगा देंगे 100 गुणा 100 में जोड़ देंगे 103, और बटे में कितना 100, तो यहाँ से काट देंगे, ये कितना आएगा हमारे पास 103 ही आ जाएगा। लेकिन जब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 103 गुणा 103 और बटे में कितना 100, तो जब यहाँ से निकालेंगे 106 पॉइंट कितना आ जाएगा 09। बस अब ये हमारे पास आया तो कितना, ये पहले देखिए कितना था हमारे पास, ये बढ़ गया 106 पॉइंट से, मतलब 100 से कितना ज्यादा हो गया 0.09, बड़ा कहाँ से, ये 100 से, तो डिवाइड कर देंगे और कंप्लीट करके तो 0.069। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन से वाला, इसका बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 में आपसे कह रहे हैं कि 27,000 रुपए की दो राशि ए और बी में इस प्रकार बांटी गई है कि 15% वार्षिक दर से ए तथा बी 2 वर्ष और 4 वर्ष में मिलाकर कुल ब्याज बताना है कि कुल ब्याज कितना दिया गया। तो कितने रुपए हैं टोटल हमारे पास, 27,000 रुपए दिए इन्होंने, ठीक। और कह रहे हैं 15% की दर से 2 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए, तो कुल ब्याज आपको बताना कि कुल ब्याज कितना होगा। तो आप कैलकुलेशन कर दें। देखिए हमें एक को राशि नहीं पता कि इतने कौन कौन से भाग है, लेकिन 2 भाग में डिवाइडेड है, और इन्होंने बताया कि 2 में, तो कुल साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। वही वर्ष तो हमें पता ही है कि कितने वर्ष दे रखे हैं इन्होंने, जो वर्ष है वो लिख लेंगे। एक को तो बताया इसने 2 वर्ष के लिए और एक को बताया इसने 4 वर्ष के लिए, 2 और 4 वर्ष के लिए। तो आप यहाँ से टाइम का रेशो निकाल दो, काट देंगे इन्हें 1 रेशो कितना 2। तो यहाँ से अगर इनका देखिए वर्क का रेशो तो मतलब 2 रेशो 1 हो जाएगा। तो अगर ये हमारे हिसाब से टोटल कितना मिल रहा है, इसको 2 और इसको 3, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना मिल रहा है 3, और इनके हिसाब से कितना 27। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे आप, कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। तो आप एक काम करें 9 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें भी, तो ये राशि पता चल जाएगी दोनों की कितनी कितनी लगा रखी है। इसने लगाया 18,000 रुपये और इसने कितने लगाए, इसका मतलब 9,000 रुपये। अब ये हो गया आप क्वेश्चन ए जो है 18,000 रुपये
15% की दर से कितने साल के लिए 2 और बटे में कितना 100 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 5400। और बी के बारे में है 9000 रुपये की राशि, 54 12 और 100 डिवाइड कर देंगे आप इसको अलग, तो ये कितना आ जाएगा 5400 यहाँ से आया, 5400 वहां से, तो आंसर आ जाएगा 10,800। तो ऑप्शन नंबर देखें इसका कौन सा आ जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा, फोर्थ वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या कह रहे हैं, 46 में कहा गया आपसे कि 8.5% की दर से 17,650 रुपए की राशि है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितने में होगी। तो आप एक काम करें, देखें टोटल कितना हमारे पास जो कितनी राशि करनी है 5 वर्ष में, और दे कितनी रखी है इसने 46, क्वेश्चन नंबर था ये 46, सॉरी 46 में ये कहा गया कि 7 वर्षों में 12,400 रुपये की राशि है, मतलब 20,400 रुपये की राशि है, लेकिन ये थी कितनी पहले 12,000। तो ये देखें कितने एक्स्ट्रा मिले हमें, तो 8400 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले। तो ये 8400 रुपये क्या हो गए, ब्याज, तो ये तो हो गया ब्याज कितने पर 12,000 रुपये पर, और आर कितनी है हमारे पास निकालनी है, और बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 12 से 12 खत्म। तो आर बराबर कितना बचेगा यहाँ से 10%। तो 46 का आंसर आ जाना चाहिए, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए 47 में आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। कह रहे हैं जब वर्षों की संख्या प्रति ब्याज की दर प्रतिशत आधे के बराबर होती है, जो मतलब टी है, जितना भी रेट है उसका क्या होगा आधा, मतलब रेट में मान लेता हूँ एक्स, तो टाइम क्या होगा उसका जस्ट आधा होगा। तो एक काम करें, अब देखें इन्होंने कर ब्याज का कितना मिलता है 1/8, 1/8 का मतलब है टोटल राशि 1 है, तो ब्याज कितना मिलेगा 1। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये हो गया SI बराबर P, और आर का मान कितना हमारे पास x। कह रहे ना ये दोनों के दोनों केवल लाइन, यदि ब्याज की दर प्रतिशत आधे के बराबर हो, जो इसका दर है वो आधा है, और इसका जो समय, तो ये दर इंटू समय कर दिया, और बटे में क्या 100, ये SI बराबर PRT अपॉन क्या कर दिया 100। कैलकुलेशन कर देंगे जितनी आपसे कैलकुलेशन हो रही है, इस P की जगह कितना रख लो 8, क्योंकि P के नीचे 8 यहाँ पे रख देंगे। तो कैलकुलेट कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार, 2 से 2 खत्म, तो x² बराबर कितना आएगा 25। तो यहाँ से हम x का मान कह सकते हैं 5 आएगा। तो अब ये पता चल गया कि r का मान तो कितना 5% और t का मान कितना 5/2 का मतलब 2.5%। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने रुपए की राशि पर, 15,000 रुपए की राशि पर 8 वर्षों के लिए, और दर कितनी हमने निकाल दी 5, और बटे में कितना 100। तो ये क्या लगाया PRT अपॉन 100, कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहे हैं कि यदि 8.5% की दर से 17,650 रुपए निवेश करते हैं, तो 5 वर्ष बाद ये निकटतम कितने में होगी। तो आप एक काम करें, यहाँ से निकालने SI निकालेंगे R इंटू T%, तो 8.5 है और 5 वर्षों तक जाएगी, तो यहाँ से ब्याज मिल जाएगा हमें कितना 4.5 बस। तो अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, तो जो 100% की राशि है ना, ये जो दे रखी है इन्होंने, ये बराबर दे रखा 17,650। तो आप यहाँ से निकाल देंगे मिश्रधन मतलब 142.5, 100 में जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन होगा। तो कैलकुलेशन कर देंगे, ये 50 और बटे में कितना आ जाएगा 100, और गुणा हो जाएगा 142.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा हमारे पास 25151 पॉइंट कितना 25। ऐसा देखें कोई सा ऑप्शन है, तो आप देखें 25 निकटतम 2 हटा दे तो 25 151 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे क्या कहेगा, 49 में कह रहे हैं कि 17,200 रुपए की राशि है, 2 भागों में इस प्रकार है कि एक को 8% पर, एक को 10% पर। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज जितना मिलता है तो 8% पे दी गई राशि कितनी है। देखिए 2 दिया है आपको टाइम, एक तो कह रहे 8% पर, एक कह रहे 10% पर। तो देखिए जब हमसे 8% का पूछा गया, तो एक काम करें आप, एक तरीका मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, आप सारे के सारे देखो जोन सा भी पूछे ना तो उसके अपोजिट, 8 पे पूछे तो सारा पैसा 10 पे चढ़ा देंगे, और 10 पे पूछेगा तो 8 पर, अपोजिट आंसर निकल के आता। मेरे से 8 पे पूछा तो मैं सारा पैसा 10 पे चढ़ा रहा हूँ, मतलब ये 17,200 रुपए थे, ये तो हो गया P, और कितने वर्ष के लिए 2, और R मैंने कितनी मान ली 10, तो ये ब्याज निकल जाएगा PRT अपॉन 100,
2 जीरो से 2 जीरो, तो गुणा करा देंगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और एक इधर 2 एकम 2 और 1 3। तो मेरे हिसाब से ब्याज कितना आया, मेरे हिसाब से इतना ब्याज, जबकि क्वेश्चन में दिया गया कि ब्याज के कितने रुपए मिलते हैं 3008। तो एक काम करें आप, इसे इसमें से घटा देंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ पे बचेगा 3 और ये कितना 432। तो ये ब्याज का अंतर आ गया हमारे हिसाब से, एसआई का अंतर, और इनके हिसाब से कितना आर का अंतर, तो कितना 2, और कितने समय के लिए कहा इसने हमसे 2 वर्ष के लिए, तो 2 इंटू 2 कितना 4%। ये हमारे हिसाब से 4% बराबर ब्याज के अंतर, ये भी अंतर ये भी अंतर, तो 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से आप। 4 एकम 4 जीरो, 4 अट्ठे 32 और इसके पीछे 2 जीरो, तो 10,800 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए 50 में कहा गया कि एक धनराशि 10% ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये प्राप्त होता है। यदि वह समान अवधि से प्राप्त हो तो ब्याज की दर मिश्र धन में पूछा कि मिश्र धन क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में आप। देखिए इसमें जो दे रखा ना, इसमें आप डायरेक्ट एक काम करें, पहले इसका वो देख लें राशि कितनी होगी। तो मैं डायरेक्ट राशि देखता हूँ कि देखो राशि कितनी होगी। तो आप लगा दें ब्याज, तो कितना दे रखा है इसने, ब्याज लिख देंगे ऐसी 3200 रुपये। SI बराबर PRT अपॉन 100 लगा रहे, P का मान पता नहीं, ये 4 इंटू 10 और बटे में कितना 100, काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काट देंगे 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से प्रिंसिपल मिल गया हमें कितना 8000 रुपये। अब देखें इसका मिश्र धन आपसे पूछा, तो वैसे तो चक्रवर्ती ब्याज में आप पढ़ेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर। ये तो P का मान तो रख देंगे ऐसे 8000, R का मान उसने दिया 10 और बटे में कितना 100 की पावर 4, एक इससे काट देंगे तो ये ऐसे रहेगा 8000। और ये देखो जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 1/10 बच रहा, 10 में 1 जोड़ देंगे 11/4, 11/10 का पावर कितना 4, तो इसका मतलब 8000 तो ऐसे ही रहेगा। जब भाग करेंगे तो 1.1 बचेगा, इसको इससे भाग करेंगे कितना आएगा 1.1, ये 4 बार लिखा जाएगा 1.1, 1.1, 1.1 और 1.1। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये 8000 तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 46, इसको इसमें गुणा कर देंगे 11712.80। देखिए ऐसा कोई सा ऑप्शन होगा 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 117182। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्या कह रहा है, 51 की तरफ। देखिए 51 में आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में, जब 2500 रुपए की राशि प्रति साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता के कारण 3775 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए कितनी भुगतान की गई है 3725 और थी कितनी है 2500 रुपए, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हमें, तो ये मिले 1225 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो लगा देंगे SI बराबर PRT अपॉन 100, SI तो कितना निकल के आया 1225, P का मान हमारे पास पता ही था 2500 और R हमें निकालनी है यहाँ से, तो बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट देंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 इधर 5 चौक 20, 2 इधर 5 पंजे 25, 5 से फिर से काट देंगे 5 चौक 20, 4 इधर 5 निम 45। तो यहाँ से जो R का मान आ जाएगा वो कैलकुलेट कर देंगे हम, तो इसको इससे भाग करेंगे 8 से, 8 छिंग 48, तो 1.25%। ऑप्शन नंबर देखें 51 का ऐसा कौन सा, तो इसका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 30% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, तो 7 वर्षों का कुल ब्याज आपसे निकालना कि कुल ब्याज क्या होगा। तो एक काम करें, देखें कितना दे रखा है इसने हमें 30% है और 7 वर्षों तक है, तो 30 इंटू कितना कर दें 7, तो ये ब्याज मिल जाएगा कितना 210 रुपये ब्याज आ गया। और कह रहा है एक समान राशि 3% इतना हो जाती है, तो 7 वर्षों में कुल ब्याज कितना होगा। तो ये तो हमारे पास ब्याज है, तो मिश्र धन है तो 100 में जोड़ दूंगा, तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा मिश्र धन 310। अभी तक तो ये ब्याज था, जैसे ही 100 में जोड़ते हैं तो मिश्र धन बन जाता, और इनके हिसाब से देखिए कितनी है 15,500 रुपये। तो आप एक काम करें, बस ब्याज देख लें, ब्याज कितना था 210, तो 210 का मान निकाल देंगे, ये 15,500 और बटे में कितना 310 और गुणा में कितना हो जाएगा 210,
काट देंगे 0 से 0, 31 से काट देंगे कितनी बार, 5 बार पर, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 500 आ जाएगा। 10 500 का मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या कह रहे हैं, 53 में कह रहे हैं कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में इतने रुपए, तो मूलधन क्या होगा। तो देखें ऊपर जो ने बताया 4 वर्ष में कितने 806 रुपए, और जो 3 वर्ष में वो कितने दिए 667 रुपए, 767 रुपए। तो देखें बहुत ध्यान से, जब 1 साल का में SI निकालना हो, 1 ईयर का SI, तो 1 ईयर का SI क्या निकलेगा, इन दोनों को तो अंतर कर देते हैं, अंतर कितना आएगा, इन दोनों को 39, और इनके इससे भाग कर देते हैं, ये कितना 39, तो ये आगे 1 साल का साधारण ब्याज कितना 39, तो या तो इसमें मल्टीप्लाई करा दें इसमें, तो 1 साल का 39 है, 3 साल का कितना हो जाएगा 117। अब यहां से आप घटा देंगे, क्योंकि जो आप जानते हैं ए बराबर किसके होता, P प्लस आई के, तो ए का मान तो दिया इसने इतना, और P का मान हमें निकालना है, आई का मान कितना 117, तो इसे इसमें से घटा देंगे, आई का मान निकल के आ जाएगा कितना 650। मतलब ऑप्शन नंबर देखें 53 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या कह रहे हैं, 54 में कहा गया आपसे कि साधारण ब्याज की दर से 880 रुपए की धनराशि 1 से 1/2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 913 रुपए हो जाएगी। तो मतलब 913 हो जाएगी, थी कितनी 880, तो घटा दे इसमें, ये देख लें कितने रुपए का ब्याज मिला, तो ये हमें इंटरेस्ट पता चल गया 33 रुपए का मिला, तो लगा देंगे SI बराबर PRT/100, ये 880, ये R हमें पता नहीं, समय कितना बताया उसने, ये दे रखा ना कि साधारण ब्याज की दर से 1 से 2 एकम 2 और 1 3/2 जाएगा, और बटे में कितना 100, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, 1 0 से तो 1 0 काट दें, 11 से काट दें 11 8 88, और 11 3 33, 2 से काट दें 2 चौक 8, 3 से 3 काट दें 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो R का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर 54 का 2.5 देखें कौन सा ऑप्शन में, इसका ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में देखें आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 भी बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5250 रुपए की राशि 11% की दर से कितने समय में इतनी हो जाएगी। तो ये देखें कितनी हो रही है हमारे पास, टोटल राशि पहले कितनी थी 9870 रुपए हो जाएगी, और पहले कितनी थी जबकि 5250, तो कितने रुपए ब्याज के मिले हमें 4002, तो 620 रुपए ब्याज के मिले, तो यहाँ लिख देंगे 4020 रुपए ब्याज के मिले कितने पर है 5250 पर, और क्या समय दिया, और टी का आर तो दिया कितना 11%, टी का मान निकाल रहे हैं, और बटे में कितना यहाँ से 100 काट देंगे 1 0 से 1 0, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे जितना आपसे कट जाएगा, एक काम करें इसको कैलकुलेट कर दें आप, जितना आपसे कट रहा काट देंगे, यहाँ से पूरा पूरा कटना चाहिए, 5 से काट देंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 0 की 0, 5 से फिर से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 21 से काट देंगे, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, बचेंगे कितने हमारे पास 4, 21 दूनी 42 और एक ये 0, तो यहाँ से टी का मान निकाल देंगे आप, तो टी का मान कितना निकल के आ जाएगा 8 वर्ष, कितना निकल के आएगा 8 वर्ष निकल के आ जाएगा, ये 11 बच रहा ना, 11 दूनी 22, तो यहाँ से टी का मान निकल के आ गया हमारे पास 8, और यही पूछा है कि टी का मान क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 56 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे कहा गया है कि 2700 रुपए की राशि 8 महीने में 5 रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56 में। तो हमारे पास कितने रुपए की राशि है, ये 2700 रुपए की राशि है, 8% वर्षीय ब्याज की दर से, अगर 5% के हिसाब से दे रहे हैं, बटे में कितना 100, 8 महीने हैं, तो महीने तो साल बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो आप ये देख लें एक महीने में कितना दे रहे हैं, एक महीने का निकल के आ जाएगा। तो एक काम करें आप काट दें जितना आपसे कट रहा है, 2 0 से 2 0, 3 से काट दें 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 निम 27, और ये कितना आ जाएगा 90 रुपए, कितना बन जाएगा यहाँ से 90 रुपए, और 12 महीने का निकालो तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 निम्मा 108, कितना आ जाएगा 12 निम्मा 108, और एक ये 0, तो 1080 आ जाएगा। 1080 देखें कौन से ऑप्शन में है, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहे हैं,
3 वर्षों में धनराशि इतने रुपए अधिक है, तो इतने देखें हमारे हिसाब से R इंटू टी कर लें, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो ब्याज कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा 15%, और ये 15% बराबर बताया कितने के, 600 के। तो आप यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे, 15 चौका 60 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4000। मतलब 57 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे क्या कहा गया, 58 में आपसे कह रहे हैं कि कितने रुपए की राशि ले रहे हैं, दो मोंटी ने 2 वर्षों के बाद एक निश्चित धनराशि 480 रुपए का साधारण ब्याज दिया 8% वार्षिक दर से। तो राशि आपसे पूछ रहे हैं, तो कितने रुपए का ब्याज है, 480 का है, पी हमें पता नहीं, और कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, और आर कितनी 8, और बटे में कितना कर देंगे 100। तो ये लगाएंगे SI बराबर PRT अपॉन 100, काट देंगे। देखिए जितना आपसे कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे कितना 25 बार, ये कितना लिखा 4, 4 से काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 जीरो। तो यहाँ से पी का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए 59 की तरफ। देखिए 59 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन नंबर 58 होगी ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर है ये 59। देखिए 59 बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। 8000 रुपए की राशि 10% की दर से इतनी हो जाएगी, तो जबकि ये अर्धवार्षिक है। तो पहले देखें 926 पॉइंट कितनी है 10, और पहली कितनी है 800, तो इसे इसमें से घटा दें आप, तो ये आएगी 126 पॉइंट कितना 10। तो यहाँ तो लिख देंगे ऐसी, ब्याज है 126.10 और कितने रुपए पर, 800 पर, ये पी हो गया। आर कितना दिया हमारे पास 5, और टी हमें निकालना है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा कितना 3.15। तो देखिए लगभग में बताना कौन सा नंबर 59 का कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या कह रहे हैं, पी धनराशि उधार ली जाती है और इतने इतने % पर। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी किस्त का ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले की सीरीज चलती है ऐसी कि x स्क्वायर x की पावर 4, x का मान आएगा कहाँ से, x का मान आएगा 100/100 प्लस r से। तो यहाँ से आप x का मान लाएंगे और इसमें पुट करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। r का मान कितना दे दिया उन्होंने 5%, तो यहाँ पे 100 में जोड़ेंगे 105, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो कितना है 20/21। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसी 20/21। किस्त हमें दे रखी होगी कितने रुपए की किस्त है, तो उसकी गुणा करा देनी है बस इसमें 35,280 की। अब x स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 421 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, इसका स्क्वायर कर दिया। किस्त की फिर से गुणा करा दें जो किस्त है, तो ये ऐसे लिख देंगे बस। इसको और इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये धन बन के आ जाएगा कि धन कितना दे रखा है। तो देखें इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। इससे आप कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा। इसको काट देंगे, इससे ये आ जाएगा हमारे पास पे कितनी बार पर, ये आएगा 1680। तो ये हो गया 20 गुणा 1680 प्लस इसको इससे काट देंगे, फिर से ये जाएगा हमारे पास से कितना 80 बार पर, तो 400 गुणा कितना 80, मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसकी आप इसमें, तो ये हो जाएगा 33,600 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32,000। बस दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 65,600। मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलते देखें 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखें 61 में आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। 5 वर्षों में 100 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 2/5 भाग, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो उसने बताया ना 2/5, तो इसका मतलब ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया ब्याज मतलब आई। तो यहाँ तो रख देंगे आई तो कितना हो गया 2 और प्रिंसिपल कितना हमारे पास 5 और 8। रेट भी बता दी इसने, समय भी बता दिया कितना, हमें दर नहीं पता तो हम दर मान लेते हैं कितना आर और बटे में कितना 100। तो ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा दिया, 5 से काट देंगे 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, तो आर बराबर कितना आएगा 8%। तो 61 का आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए 62 में क्या कहा गया, P रुपए की धनराशि 5% ब्याज की दर से T वर्ष में 82 रुपए हो जाती है, तो धनराशि 982 रुपए हो तो T का मान आपसे पूछ रहा क्या है। देखिए ये तो दिया 902 और ब्याज कितना मिल रहा हमें 82, तो इसमें से घटा देंगे प्रिंसिपल पता चल जाएगा, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये था हमारे पास ए और ये आई, तो ए में से हटाएंगे तो P का मान मिल गया। तो अब ये देखें 82 रुपए का ब्याज था, प्रिंसिपल पता चल गया 820,
ये इंटू टी का मान हमसे पूछा और बटे में कितना 100। कैलकुलेशन कर देंगे 1 0 से 1 0, 82 से 82 खत्म हो जाएगा, काट देंगे और 5 से 5 दूनी 10, तो टी का मान कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा।